हम करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5, जिसमें हम मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं लीनियर ब्लॉक कोड्स। ठीक है, तो लीनियर ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं? तो जब भी हम कोई मैसेज, कोई डिजिटल मैसेज जो है सेंडर से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हम मैसेज भेजते हैं वो मैसेज एनकोडिंग के थ्रू, ये सबसे पहले एनकोडिंग होती है इसकी, ठीक है, एनकोडिंग के थ्रू ये मैसेज जो है कोड वर्ड में चेंज कर दिया जाता है, कोड वर्ड में, और फिर वहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट पे इसकी डिकोडिंग होती है और फाइनली ये जो है वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा काम होता है इसमें। सोर्स से जब भी कोई मैसेज भेजते हैं तो उसकी एनकोडिंग हो जाती है, जिससे वो मैसेज जो है वो कोड वर्ड में चेंज हो जाता है और कोड वर्ड फिर से डेस्टिनेशन पॉइंट में डिकोड होकर उसको रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर ब्लॉक कोड्स का काम कहाँ पे आता है? इस मैसेज को कोड वर्ड में चेंज करना, यहाँ पे जो है वो यूसेज आता है लीनियर ब्लॉक कोड्स का। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक मतलब कोड्स होते हैं हमारे पास, पर जो मेनली हम पढ़ रहे हैं वो लीनियर ब्लॉक कोड्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हैमिंग कोड भी होता है और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं लीनियर ब्लॉक कोड्स, जिसमें मैसेज को हम कोड वर्ड में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब मैसेज अगर हमें दिया गया है, कोई एनकोडिंग फंक्शन हमें दिया गया है, तो उससे हम कैसे कोड वर्ड्स निकालें वो हम निकालेंगे। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एनकोडिंग फंक्शन को, कि अगर हमने जो मैसेज भेजा है वो मान लो 4 बिट का है, ठीक है, और जो हम कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं वो 7 बिट्स का है, 7 बिट्स का कोड वर्ड है, तो इसका एनकोडिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे कि जो हमारा एनकोडिंग फंक्शन है वो है कि b⁴ से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको b⁵ में। ठीक है, अब इससे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। तो अगर ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसमें से पैरिटी बिट्स कुछ होती हैं। सी, मैसेज को कोड वर्ड में चेंज कैसे करते हैं? जब हम मैसेज बिट में कोई पैरिटी बिट्स ऐड कर देते हैं, कुछ पैरिटी बिट्स ऐड कर देते हैं, जिनको हम रिडंडेंसी बिट्स भी बोलते हैं। जब मैसेज में पैरिटी बिट्स ऐड हो जाती हैं तब जाके कोड वर्ड बनता है। ठीक है, और वो पैरिटी बिट्स कितनी होंगी वो हम एनकोडिंग फंक्शन से निकाल लेंगे। वो कैसे निकलता है? जब हम जो कोड वर्ड की बिट्स हैं उससे माइनस कर दें मैसेज की बिट्स को। ठीक है, तो जो अगर हमारी जो मैसेज बिट्स है वो मान लो k है और जो हमारी कोड वर्ड वाली बिट्स हैं वो n है, तो जो हमारी पैरिटी बिट्स होती हैं वो n - k होती हैं। ठीक है, यानी इस केस में कितनी है? 5 - 4 विल बी 1, तो जो 1 एक जो हमने बिट लगाई है वो पैरिटी बिट है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि 4 से हम चेंज कर रहे हैं 7 में, यानी 7 बिट का हमारा कोड वर्ड जनरेट होगा, तब हमारी पैरिटी बिट कितनी होगी? 7 - 4 यानी कि 3। ठीक है, तो वो अपना चेंज हो सकता है, ऐसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ था। अब इसमें मेन चीज़ हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी मैसेज को कोड वर्ड में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है जनरेटर मैट्रिक्स की, या तो ये हमें हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है कि ये हमारी जनरेटर मैट्रिक्स है। अगर जनरेटर मैट्रिक्स नहीं दी जाएगी तो हमें दी जाती है पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ठीक है, जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स होती है वो दी जाएगी। ठीक है, अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी पैरिटी मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जनरेटर मैट्रिक्स को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये दो हमारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारी एक टॉपिक आता है हैमिंग डिस्टेंस। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? जो हमारे कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मान लो कि हमारा कुछ कोड वर्ड है, जैसे कि 1001 और दूसरा कोड वर्ड है 10101। ठीक है, तो जब कोई भी पेयर ऑफ कोड वर्ड्स हमें दिया जाता है और उसका हैमिंग डिस्टेंस हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? जितनी डिफरेंट बिट्स होती हैं उन दोनों कोड वर्ड्स में वही होता है हैमिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका जो ये वाला था सेम है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, पर जो हमारी डिफरेंट बिट्स है वो ये है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 है। तो हमारी जो डिफरेंट बिट्स हैं वो कितनी है? 2। ये वाली भी वेरी कर रही है, ये भी वाली वेरी कर रही है, तो ये दोनों मिला के 2 होगी। तो यानी कि गिवन कोड वर्ड्स के लिए जो अभी इस वक्त दिए गए थे इनके लिए जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 है। ठीक, ऐसे ही पता लगाते हैं हैमिंग वेट। अब हैमिंग वेट कैसे निकालें? तो जो गिवन कोड वर्ड होता है, मान लो गिवन कोड वर्ड है 10101, ठीक है, तो इसका हैमिंग वेट कितना होगा? जितने इसके अंदर 1 है, तो कितने 1 है? 3 1 है, तो इसका हैमिंग वेट जो है वो 3 है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ थी। नाउ अब हम जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे कि हमारा जो एनकोडिंग फंक्शन है वो कुछ ऐसे है। एनकोडिंग फंक्शन ये है कि हम 4 बिट के मैसेज को चेंज कर रहे हैं 7 बिट के कोड वर्ड में, तो ये हमारा गिवन एनकोडिंग फंक्शन है। ठीक, अब गिवन हो सकता है या तो जनरेटर मैट्रिक्स दी गई हो या तो पैरिटी मैट्रिक्स दी गई हो, तो हमें इस केस में गिवन जनरेटर मैट्रिक्स है। तो जनरेटर मैट्रिक्स जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे गिवन एनकोडिंग फंक्शन के लिए जनरेटर मैट्रिक्स दी गई है हमें। ठीक है, अब जनरेटर मैट्रिक्स, अगर सिर्फ हमें जनरेटर मैट्रिक्स दी गई है उसमें से हम कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो देखते हैं।
तो हमने सबसे पहले यहाँ से जनरेटर मैट्रिक्स की डायमेंशन निकाली कि इसका ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर है 4×7 ऑर्डर का है, यानी कि हमेशा जनरेटर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो हमारा गिवन होगा k और जो हमारा डेस्टिनेशन पे मिलेगा दैट इज n। ठीक है, तो k × n जनरेटर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस केस में ये है 4×7। ठीक, इतना होते ही फिर हमें दिया जाता है, इसी में से हम सर्च करते हैं अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कैसे निकलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो जनरेटर मैट्रिक्स से निकलने वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है वो होता है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, हमेशा k होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें सर्च करनी रहेगी। ठीक है, तो वो हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, ये जो इतनी मैट्रिक्स है वो हमारी IK है, यानी कि I4 है। ओके, इतना सर्च करते ही फिर जो ये बचा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पैरिटी मैट्रिक्स। सी, ये पैरिटी मैट्रिक्स है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स हम बाद में अभी जनरेटर मैट्रिक्स से बनाएंगे। ठीक है, अभी ये जो निकली है वो होती है पैरिटी मैट्रिक्स, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पैरिटी मैट्रिक्स होती है इसकी जो वो डायमेंशंस होती है या फिर इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, k × n-k। n-k मतलब कि 7 - 4 is 3 and k is 4, तो 4 × 3 की जनरेटर मैट्रिक्स निकली है। ठीक है, पैरिटी मैट्रिक्स निकली है। तो इस तरह से जनरेटर मैट्रिक्स से हमें पैरिटी मैट्रिक्स जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो हमें जो पैरिटी मैट्रिक्स निकली है वो क्या है, 1 1 0 0 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1। ठीक है, तो ये पैरिटी मैट्रिक्स निकली है जिसकी जो ऑर्डर होती है वो ये है, यानी कि 4×3 ऑर्डर की जनरेटर मैट्रिक्स है, पैरिटी मैट्रिक्स है। अब पैरिटी मैट्रिक्स के निकलने से अब हम निकालते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स। वो कैसे निकलेगी, वो होती है H। पैरिटी चेक मैट्रिक्स को हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स लिखेंगे H को, तो वो H कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होती है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। वो कितने ऑर्डर की होती है, n - k ऑर्डर की होती है। जब हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनती है तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है वो n - k होती है। ठीक है, इधर जनरेटर मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर k ही होता है सर, तो इसकी ये होगी, यानी कि जो हमारी H है इसका ये इतना तो पहले ही बन जाएगा। ठीक है, n - k यानी कि 7 - k is 4, तो 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे 3 ऑर्डर की जनरेटर मैट्रिक्स बेसिकली, तो वो यहाँ पे लिख गई। नेक्स्ट पार्ट जो होता है पैरिटी चेक मैट्रिक्स का वो होता है पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी ये जो पैरिटी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिखिए। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज लिखते हैं, तो यानी कि जो रोज में है उसको हम कॉलम बना देंगे और जो कॉलम में है उसका रो बना देंगे। तो इसका रो बनाएंगे आप, तो ये होगा 1 0 1 1 देन 1 1 1 0 देन 0 1 1 1। ठीक है, तो ये जो है हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकल गई। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारी P का ट्रांसपोज है ना, पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो चाहे हम इधर लिख दें और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इधर लिख सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऐसे निकलती है। तो इस तरह से पूरा हमारा जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स का वर्किंग होता है। ठीक है, तो हम इससे पूरा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो G होती है वो कैसे लिखी रहेगी, दैट इज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो I की रहेगी और जो पैरिटी मैट्रिक्स होती है वो लिखी रहेगी, ये G का फॉर्म हो गया। ऐसे ही पैरिटी मैट्रिक्स क्या होती है, कितने ऑर्डर की होगी वो हमें पता चलता है ऐसे, इसका ऑर्डर जो है ऐसे पता चलेगा, दैट इज k × n - k के ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो हम पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालते हैं वो कैसी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो सिंपली हमारी n - k होगी। ठीक है, और पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है, यानी कि गिवन जनरेटर मैट्रिक्स से हम सबसे पहले पैरिटी मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर पैरिटी मैट्रिक्स से हम पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालते हैं। इस तरह से हमारा जो लीनियर ब्लॉक कोड है वो वर्क करता है। अब जैसे ही हमें पैरिटी चेक मैट्रिक्स मिल जाती है या फिर हमें जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाता है, इनकी हेल्प से हम कोड वर्ड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कोड वर्ड कैसे निकलते हैं वो देखते हैं। तो जो कोड वर्ड का फॉर्मूला होता है वो C = U × G होता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हम मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कैसा होता है। तो ये हमारा कोड वर्ड का फॉर्मूला होगा। अब ये U कहाँ से निकलता है, ये U होते हैं हमारे वेक्टर कोड्स, यानी कि जो हमारे कोड वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस केस में U जो है वो क्या है, 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब पॉसिबल 4 के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 16 कॉम्बिनेशन। तो ये U कितने होंगे, 2⁴ 4। ठीक है, यानी 4 बिट्स लेंगे और 4 बिट्स के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब कि 16 कॉम्बिनेशंस, वो हम यहाँ पे लिखते हैं और हम फिर उसको जनरेटर मैट्रिक्स से मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, बस ये समझ में आ जाएगा। लेट्स अस डू दैट।
तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स और एनकोडिंग फंक्शन। इनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी सबसे पहले तो वो निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो एनकोडिंग फंक्शन से हमें पता चला कि जो n है वो 2 है, n = 2 है, और जो k है वो हमारा 5 है। मतलब जो मैसेज है वो हमारा 2 बिट का होगा और जो हमारा कोड वर्ड है वो 5 बिट का होगा, ठीक। अब हम इस 2 से क्या निकाल सकते हैं, अपने जो वेक्टर वाले कोड्स होते हैं उनको, ठीक है। यानी 2 जो है वो बिट्स होंगी और इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2⁻², यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 बिट्स के। तो कैसे बन सकते हैं 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 0 0 या फिर 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, ठीक। तो ये हमारे वेक्टर कोड्स हो गए, ओके। इनका यूज़ हमें बाद में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यू। तो हमें यू यहाँ से सारे मिल गए, ओके। अब कोड वर्ड्स हमें निकालने हैं, सी फाइंड द कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं। कोड वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, C = U मॉड्यूलो अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन विद G। ये हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें U मिल गया है यहीं से। अब जनरेटर मैट्रिक्स निकालना है। जनरेटर मैट्रिक्स हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमें ये इतनी बड़ी सी पैरिटी चेक मैट्रिक्स दी गई है इसकी हेल्प से, ठीक है। अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स का थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स होती है H, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स को, इसको हम लिखते हैं P का ट्रांसपोज, पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ये। फिर इसके साथ में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका हम ऑर्डर लेते हैं n-k, ठीक। ये हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी ये जो हमें गिवन है दिस, इस गिवन से हमें ये मिल जाएगा P ट्रांसपोज। अब हम जनरेटर मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है कि P लिखते हैं और फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कितने उसकी होती है ऑर्डर की, तो ये होगी 2 ऑर्डर की, यानी कि k की। तो इस तरह से जनरेटर मैट्रिक्स निकल जाएगी, ठीक है। अब हम इससे ये निकालेंगे कैसे, हम गिवन पैरिटी मैट्रिक्स से P का ट्रांसपोज कैसे निकालें। C, जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज, तो हमें ये पूरा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा ना। तो इसका सिंपली ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, तो H का ट्रांसपोज, ठीक है। अब H का ट्रांसपोज लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारे रोज़ हैं इनको कॉलम्स में लिख दो और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में लिख दो, ठीक। तो कॉलम्स को रोज़ में लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 फिर 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज निकल गया, ठीक। अब इतना निकालते ही हमें इसमें से क्या मिल जाएगा, ये सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n-k है, यानी कि n-k, सॉरी दिस इज k हेयर एंड दिस इज n हेयर, ओके। तो n-k यानी कि 5 - k इज 3। तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें निकालनी, तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से मिल गई। तो ये हमारी हो गई 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बचा हुआ जो होता है वो हमारी P होती है, हमें पता था। लेकिन इस केस में ये जो हमें मिला है वो P ट्रांसपोज मिला है, ठीक है। अब P ट्रांसपोज से जनरेटर मैट्रिक्स निकालने के लिए P चाहिए। P ट्रांसपोज से P मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जब हम P ट्रांसपोज का ही फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि जब P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तब P मिलेगा, ठीक। तो इतने का हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तब क्या आएगा, 0 1 1 0 1 1, ठीक। ये हमारी पैरिटी मैट्रिक्स निकल गई। पैरिटी मैट्रिक्स निकलते ही जनरेटर मैट्रिक्स निकालेंगे। जनरेटर मैट्रिक्स कैसे निकलती है, पैरिटी मैट्रिक्स को साथ में लिख दो, यानी 0 1 1 0 1 1, इसको लिख दिया हमने साथ में, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाली है K की, K ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, K जो है वो हमारा 2 है, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये जो है वो जनरेटर मैट्रिक्स निकल गई। जैसे ही जनरेटर मैट्रिक्स निकल गई हमारे पास जनरेटर मैट्रिक्स, वेक्टर कोड सब कुछ मिल गया था। अब हमें कोड वर्ड्स निकालने थे, ठीक है। तो कोड वर्ड निकालने के लिए सिंपली हम क्या लिखते हैं, पहले इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर हम जनरेटर मैट्रिक्स को लिखते हैं। जनरेटर मैट्रिक्स में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इधर लिखें और जो हमारी पैरिटी वाली मैट्रिक्स है वो इधर लिखें, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, यानी कि 1 0 0 1 इधर हो जाएगी और पैरिटी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने G लिख लिया। ना इनकी हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो जो हमारा ये इधर U वाला पोर्शन होता है इसको हम G0 पहला कॉलम और दूसरा कॉलम G1 करके लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें पहली रो को हम G0 लिखते हैं और दूसरी रो को G1, अगर फर्दर रोज होती तो G2 G3 ऐसे करके हम लिखते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा कोड 1 कैसा आएगा, कोड 1 जो है हमारा कैसे निकलता है, जब हम U इंटू G करते हैं, ठीक है। अब U इंटू G करते हैं, इसमें हमारा यूज़ होता है मॉडुलो अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन। वो कैसा होता है कि जब हम 1 इंटू 1 करेंगे तभी 1 मिलेगा, बाकी 0 इंटू 1 करेंगे तब भी 0, 1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 और 0 इंटू 0 करेंगे तब भी 0। ये इसमें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड प्लस की जगह पे हम एक्सॉर कर रहे होते हैं,
ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ये जो हमारा केस होता है ये मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट इसकी एक ट्रिक भी होती है कि अगर अब हमें C1 निकालना है तो सिंपली अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को अगर स्किप करना है तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब हम इसमें सेट बिट देखते हैं, अपनी जो ट्रिक है उसमें हम सेट बिट देखते हैं। सेट बिट क्या होता है? सेट बिट वो होता है जो 1 होता है, जब भी 1 लिखा होता है उसको हम सेट बिट कहते हैं, ठीक है। तो कोड 1 के लिए हम सबसे पहला वाला अपना वेक्टर कोड देखेंगे। वेक्टर कोड में हमने देखा दोनों 0 हैं, यानी सेट बिट एब्सेंट है। जब भी सेट बिट नहीं होता है तो कोड वर्ड जो है हमारा वो डायरेक्टली 0 0 आ जाता है। और कितने 0 रहेंगे? जितने हमारे जनरेटर मैट्रिक्स में कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो 5 0 हमने लिख दिए, तो ये हमारा C1 है। ऐसे ही C2 देखेंगे। C2 में देखा हमने कि जो हमारी सेट बिट है वो ये है। अब जैसे ही सेट बिट मिल जाए उसका हम इंडेक्स देखते हैं। तो सेट बिट का इंडेक्स इस वक्त G1 है, तो इसका कोड वर्ड क्या आएगा? G1, यानी कि ये वाला इसका कोड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट C3 देखेंगे। C3 में सेट बिट जो है वो ये है, इसका इंडेक्स G0 है, G0 ही इसका कोड वर्ड हो जाएगा, यानी कि ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा C4 देखेंगे। C4 केस में दोनों जो है वो हमारी सेट बिट है। जब हमारी दोनों सेट बिट्स आ जाए या फिर जितने भी बिट्स हैं सारी 1 आ जाए, तब हम क्या करते हैं, इन सब का एक्सॉर करते हैं, दोनों रोज का, दोनों इंडेक्सेस का एक्सॉर। तो इनके इसमें हम एक्सॉर परफॉर्म करेंगे, यानी कि G0 एक्सॉर G1 होता है, तो इनके बीच में हम एक्सॉर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक्सॉर क्या होता है? जब भी हमारी इक्वल बिट्स होती हैं तब जो है आंसर हमारा 0 आता है, वरना डिफरेंट बिट्स पे आंसर 1 आता है एक्सॉर में, ठीक है। तो 1 0 डिफरेंट बिट है तो आंसर 1 आएगा। 0 1 डिफरेंट बिट है, ये 0 है, ये 1 है, डिफरेंट है तो 1 आएगा। 0 0 सेम बिट हो गई तो 0 आंसर आएगा, सेम बिट हो गई 0 1 1 सेम बिट है 0, यानी जो हमारा लास्ट वाला कोड निकलेगा वो 1 1 0 0 0 निकलेगा, ठीक है। इस तरह से हमने चारों कोड्स निकाल लिए एंड दिस इज द आंसर। ये चारों कोड्स हमारे निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट करते हैं जब हमारा पैरिटी चेक मैट्रिक्स दिया गया हो। अगर जनरेटर मैट्रिक्स दिया गया है तब तो वेरी इजी हो जाता है, पर अगर पैरिटी चेक मैट्रिक्स दिया गया है तब हम जनरेटर मैट्रिक्स निकालते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स से फिर हम कोड वर्ड्स जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा हैमिंग वेट और हैमिंग डिस्टेंस पे होगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया गया है। हमारा जो एनकोडिंग फंक्शन है, दिस एनकोडिंग फंक्शन, वो दिया गया है 2 से 5, यानी कि जो हमारा मैसेज है वो 2 बिट का होगा, लेकिन उसको हमने 5 बिट के कोड वर्ड में कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है, एनकोड करके, ओके। और ये हमारे सारे कोड वर्ड्स हैं। कितने कोड वर्ड हैं? 4 कोड वर्ड्स, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हैमिंग डिस्टेंस। हमने हैमिंग डिस्टेंस देखा था कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हमें फाइंड करना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मतलब पहले सबका जितने पेयर्स बनेंगे उन सबका हम हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसमें से जो मिनिमम होगा वही यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर्स देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो अब एरो को ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला है इसका पेयर हम इससे बनाते हैं, ये सबसे पहला पेयर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पेयर हम दूसरे वाले से बनाते हैं, मतलब तीसरे वाले से, तो ये इसका दूसरा पेयर हो गया। नेक्स्ट इसी का पेयर हम जो ये इससे बनाते हैं, ये तीसरा पेयर हो गया, 3 पेयर्स ये हो गए। नेक्स्ट हमारे कौन से पेयर होते हैं? नीचे आ जाओ, इसका जो इससे बनेगा ये चौथा पेयर, फिर इसी का इससे बना देंगे, दैट इज 5वां पेयर, ठीक। नेक्स्ट इसका भी सब कुछ खत्म हो गया ना इससे, और इससे जो है इसका पेयर एक बनेगा, दैट इज 6th पेयर। तो हमारे पूरे 6 पेयर होंगे और 6 पेयर्स के जो हमारे 6 डिस्टेंस निकलेंगे, ठीक। तो सबसे पेयर 1 का देखते हैं। पेयर 1 कौन सा हमारा? 0 0 0 0 0 एंड 1 0 1 1 0, ठीक। अब इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकलता है? जितने डिफरेंट बिट्स हैं उनको ऐड कर लो। तो ये डिफरेंट नहीं है, 0 इसका सेम है, ओके। इसका 0 है, इसका 1 है, डिफरेंट है यानी एक ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डिफरेंट है, ये भी ऐड हो जाएगा। ये सेम है तो नहीं ऐड होगा, ये डिफरेंट है तो ऐड हो जाएगा, यानी इसका जो डिस्टेंस है, यानी पेयर 1 का जो डिस्टेंस है वो 3 आएगा, ठीक। नेक्स्ट पेयर का देखते हैं, पेयर 2। पेयर 2 कौन सा है? ये वाला, दैट इज ये नोट करेंगे पूरा। एंड नेक्स्ट ये 0 1 1 0 1, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0 1 चेंज हो रहा है, 1 प्लस चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा, 1 प्लस चेंज हो रहा यानी 1, इसका डिस्टेंस भी 3 आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा पेयर 3 देखते हैं। पेयर 3 है, 0 0 को हम लास्ट वाले से लेंगे, दैट इज 0 0 0 0, फिर लास्ट वाला है 1 1 0 1 1, ठीक। इसका क्या निकलेगा डिस्टेंस वो देखते हैं। चेंज हो रहा है 1, चेंज हो रहा है +1, नहीं चेंज हो रहा, चेंज हो रहा +1, चेंज हो रहा +1, नहीं इसका डिस्टेंस निकला 4 पेयर 3 का। ऐसे ही पेयर 4 का निकालेंगे। पेयर 4 क्या है हमारा? इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, यानी कि 1 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0 1, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। चेंज हो रहा है 1 प्लस, चेंज हो रहा है 1 प्लस, चेंज नहीं हो रहा नहीं लेंगे, प्लस 1 + 1, तो इसका डिस्टेंस निकला 4, ठीक। लाइकवाइज अब पेयर 5 लेंगे। पेयर 5 जो है वो हमारा कैसे निकलेगा? ये वाला, दिस वन एंड लास्ट वाला, यानी इन दोनों को, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 ये हो गया, लास्ट वाला 1 1 0 1 1, ठीक। इसमें आप डिस्टेंस निकालेंगे।
चेंज हो रहा है 1 प्लस, चेंज नहीं हो रहा नहीं लेंगे, चेंज हो रहा है 1, चेंज हो रहा है यानी कि 1, इसका डिस्टेंस निकला 3, ठीक है। नेक्स्ट पेयर 6 का डिस्टेंस निकालेंगे, जो पेयर 6 है वो ये है, यानी इसको लेंगे इसको लेंगे, ठीक है। तो 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, चेंज नहीं हो रहा नहीं लेंगे, चेंज हो रहा है 1 प्लस, चेंज हो रहा है 1, चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा प्लस 1, तो इसका डिस्टेंस निकला 3। तो जो हमारे सारे डिस्टेंस निकले वो क्या है, 3 3, दैट इज जो हमारे टोटल जो भी डिस्टेंसेस निकले वो है 3 3 4 4 3 3। इसमें से सबसे मिनिमम कौन है, तो डी मिनिमम क्या हो जाएगा, जो इन सब में से मिनिमम है, तो इन सब में मिनिमम क्या आया है 3, सबसे छोटा 3 है, तो जो डी मिनिमम आया है वो 3 आया है। ये पहला पार्ट का आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है डिटेक्शन कैपेबिलिटी। डिटेक्शन कैपेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि डी मिन में +1 कर दो, ठीक है, यानी 3 में +1 कर दो, यानी कि 4 एरर्स, यानी कि डी मिन में सॉरी -1 करो, ठीक है। 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी जो इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो 2 एरर्स की आई, मतलब ये 2 एरर्स डिटेक्ट कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है करेक्शन कैपेबिलिटी, वो कैसे कैलकुलेट होती है, डी मिन -1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ओके। डी मिन -1 जो है था वो 2 था अपॉन 2, यानी कि 1 एरर, यानी इसकी करेक्शन कैपेबिलिटी है 1, ठीक है। तो फाइनल हमें सब कुछ मिल गया है, यानी कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो निकला है वो 3 है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो 2 एरर्स की है, यानी 2 एरर्स जो है कैलकुलेट किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं। करेक्शन कैपेबिलिटी जो निकली है 1, यानी 1 एरर को करेक्ट किया जा सकता है। सो ये जो है हमारा फाइनल आंसर निकल गया तीनों पार्ट्स के, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हेयर आवर यूनिट 5 एंड्स।